हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन, द थीफ्स स्टोरी। अब ये जो चैप्टर है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि एक चोर के बारे में स्टोरी है। और इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। इससे आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर ही होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ही सारी शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड बुक्स भी लिखी हैं। तो उन्हीं की एक ये स्टोरी है द थीफ्स स्टोरी, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। और इस स्टोरी में ना हम पढ़ेंगे कि कैसे एक मतलब कि अच्छे आदमी के जो बिहेवियर है उसको देखकर जो सामने वाला आदमी जो उसके साथ बुरा करना चाहता है, तो वो उसको ये चीज़ें देखकर वो नहीं कर पाता है। और इसमें एक जो बच्चा है उसका नाम हमें एंड तक नहीं पता चलता है। तो उस इस चीज़ के बारे में ये स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले जो हमारा चैनल है, आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि एक छोटा बच्चा होता है, मतलब वही इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर। और वही ऐसा लग रहा है ना इस चैप्टर में कि वो जो बच्चा है वही इस स्टोरी को नरेट कर रहा है और उसी के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो वो बच्चा होता है ना, वो एक दिन कहता है कि वो काफ़ी टाइम से ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ करता हुआ आ रहा है और वो मतलब एक छोटा मोटा चोर होता है। और एक दिन ना उसे एक बड़ा लड़का मिलता है जो कि 25 ईयर्स ओल्ड का होता है, जिसका नाम होता है अनिल। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अनिल से कहता है कि आप ना एक रेसलर लग रहे हो। बेसिकली जो वो ये बात इसलिए बोलता है ना क्योंकि वो उससे ना कन्वर्जेशन शुरू करना चाहता था। और वो कन्वर्जेशन शुरू करके उसके पास ये पता लगाना चाहता था ना कि मैं इससे कोई बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं, इसके पास पैसे हैं या नहीं, इस चीज़ का वो पता लगाना चाहता था। तो वो उससे ये कन्वर्जेशन शुरू करता है। तो जब वो कहता है ना उससे कि आप एक रेसलर की तरह लगते हो, तो जो अनिल होता है वो उसके रिप्लाई में कहता है कि हाँ तुम भी लगते हो। तो जो छोटा बच्चा होता है ना वो ऐसा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने बस ये बात है ना मेरे मन रखने के लिए कही है, क्योंकि जो मैं ना उस समय बहुत ही पतला था और छोटा सा था, तो मैं एक रेसलर की तरह तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ना जो इनकी कन्वर्जेशन है वो शुरू होती है। और जो छोटा बच्चा होता है वो फिर अनिल से कहता है कि ना क्यों ना तुम मुझे काम पे रख लो और मैं तुम्हारे लिए काम किया करूँगा। लेकिन जो वो अनिल होता है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं ना तुम्हारी जो पेमेंट है, मतलब कि जो तुम्हारे को पैसे हैं वो नहीं दे सकता। तो जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा सोचता है ना मन में कि शायद से मैंने ना इसे गलत समझ लिया, इसके पास कोई भी पैसे नहीं है, ये इतना ज़्यादा अमीर नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। लेकिन जो छोटा लड़का होता है ना वो फिर भी अनिल से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना कुक कर सकता हूँ। और वो मन में ये सोच रहा होता है ना कि मैंने उससे तो झूठ बोला है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसे खाना बनाना नहीं आता है। तो जो अनिल होता है वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पे तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें फीड जरूर कर सकता हूँ, मतलब तुम्हें खाना दे सकता हूँ। तो वो उसे रख लेता है। फिर जब वो उसके घर पे उसके साथ जो छोटा बच्चा होता है वो अनिल के साथ ना उसके घर पे रहने लगता है। अब जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा सोच रहा होता है ना कि सही है, मैं इसके साथ रह रहा हूँ, मेरे को ना ज़्यादा इसके साथ मतलब कि काम भी नहीं करना पड़ता, उसके पास सुबह चाय बनानी होती है और रात को खाना बनाना होता है। और वो भी बताता है कि जब उसने पहले दिन खाना बनाया था ना, तो जो खाना था ना वो इतना बकवास बना था कि जो अनिल था उसने उसको स्ट्रे डॉग्स को दे दिया उस खाने को, और उसको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसने जो फेस ऐसा बना लिया था जिसकी वजह से वो उसे मना भी नहीं कर पाया था कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम काम पे नहीं रह सकते। वो सारी बातें उसे वो बताता है। तो जो अनिल होता है ना उसे काम पे से नहीं निकालता है और उसको अपने साथ ही रख लेता है। फिर जो वो दोनों एक साथ रह रहे होते हैं तो इससे क्या पता चलता है जो अनिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर का है। फिर जो छोटा बच्चा था वो अनिल के साथ रह रहा था और कह रहा था, वो बताता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, सब कुछ है और बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है। तो अब क्या होता है, जो अनिल होता है ना वो उस छोटे बच्चे को, जो वो लड़का उसके साथ रह रहा होता है, उसे पढ़ना भी सिखाता है, लिखना भी सिखाता है, मैथमेटिक्स करवाता है, सेंटेंस बनाना सिखाता है, सब कुछ सिखा रहा होता है। वो छोटा बच्चा है ना वो सोचता है कि अगर ना मेरे को ये सारी चीज़ें आती ना, मतलब मेरे पास सब कुछ है, बस एजुकेशन नहीं। अगर मेरे पास एजुकेशन होती ना तो मैं इस दुनिया में बहुत ही बड़ा आदमी बन सकता था और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो ये सारी बातें सोचता है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसे अनिल के साथ रहने में भी अब मज़ा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी नहीं करना होता था, बस सुबह खाना बनाना होता था और सुबह चाय बनानी होती थी और शाम को खाना बनाना होता था। और जब वो उसके बीच में थोड़ी शॉपिंग भी कर लिया करता था, और जब वो शॉपिंग करने जाता था बाहर तो उसमें से जो भी 1-2 रुपये बच जाते थे वो अपने पास रख लेता था। लेकिन जो अनिल है उसे कुछ भी नहीं बोलता था। वो 1-2 रुपये उसे पता होने के बाद भी कि ये रख रहा है, फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहता था। तो उसे अच्छा लग रहा था और वो उसके साथ रह रहा था, क्योंकि जो अनिल है उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अब जो अनिल है वो पैसे कैसे कमाता था? तो जो अनिल है ना वो एक जगह से बुक बोरो करता था और दूसरी जगह पे कभी रेंट दे दिया करता था, या फिर बुक्स लिखकर, और ऐसे ऐसे तरीकों से ना वो पैसे कमाया करता था। तो लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कमाता था, बस वो इतना कमा लेता था कि वो अपना खर्चा निकाल सके। तो अब क्या होता है कि एक इवनिंग ना जो अनिल होता है वो बहुत सारे पैसों के साथ, मतलब एक जो बंडल ऑफ पैसे थे, छोटा सा था, ज़्यादा भी पैसे नहीं थे लेकिन थे जितने भी थे, तो उसके साथ घर पे आता है और वो फिर उस बच्चे को दिखाता है कि देखो ये इतने सारे पैसे हैं। फिर वो उसके सामने ही ना उन जो पैसे होते हैं उनको अपने तकिए के पास रख देता है, तकिए के मतलब कि नीचे रख देता है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना वो ये सोचता है कि अब ना चोरी करने का वक्त आ गया है।
और वो सोचता है ना अब मैं इतने टाइम तक इसके साथ रुका हूँ तो मैं ये सब करने के लिए थोड़ी रुका हूँ, मैं तो चोरी करने आया था और अब ये वक्त आ चुका है और मुझे अब ये सारे पैसे हैं जो ये लेकर चले जाना चाहिए यहाँ से, और यहाँ क्योंकि मेरे को इतने सारे पैसे तो कहीं से मिलने वाले नहीं है, तो मुझे इसी के जो जितने सारे पैसे हैं सब कुछ उठाकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर अब जब थोड़ी रात हो जाती है और जब सबके सोने का टाइम हो जाता है, तो बेसिकली जो ये छोटा बच्चा होता है ना, ये बालकनी में सोता है और जो अनिल होता है वो रूम में सोता है। तो जो अनिल होता है उसने ना रूम में सोने के टाइम ना जो पैसे थे वो पहले तो पिलो के नीचे रखे थे, फिर उसने उसको हटाकर वहाँ से मैट्रेस के नीचे रख दिए थे जहाँ पर वो सोया था। अभी जो बच्चा है जब मूनलाइट रूट के अंदर आ रही होती है तो ये बैठ जाता है वहाँ पर बालकनी में, उठ के इसकी नींद खुल जाती है, उसको पता चल जाता है कि अनिल है, अब वो सो गया है, तो उसको पता चल जाता है और अब वो उठ के दोनों घुटने पे हाथ रख के बैठ जाता है और सोचता है ना कि मैं ये पैसे कैसे चोरी करूँ। बेसिकली उसने अपने जो दिमाग है उसके अंदर प्लान बना लिया था कि वो कैसे जाएगा और एकदम से उसके मतलब कि मैट्रेस है वहाँ से पैसे निकालेगा और सीधा जाएगा और रेलवे स्टेशन पर जाकर जो लखनऊ सेंट्रल ट्रेन आती है उसमें बैठेगा और वहाँ से भाग जाएगा और उसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। अब उसने ये सारी चीज़ें जो थी वो पहले से ही प्लान कर ली थी। अब वो ना थोड़ी हिम्मत जुटाता है और अपनी सीट से उठता है जहाँ पे वो बैठा होता है और जाता है पैसे चुराने के लिए। जो उसके लिए चोरी थी ना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि अगर एक वो ग्रीडी पर्सन को या किसी भी लालची पर्सन से अगर वो चोरी करता ना तो उसको ना मतलब कि उसका जस्टिफिकेशन देने में शर्म नहीं आती। लेकिन ये जो अनिल था ये काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट आदमी था और बहुत ही अच्छा था। तो एक ऑनेस्ट पर्सन से चोरी करना ना मतलब कि अपने आप में थोड़ा अजीब सा भी लगता है। तो वो ऐसा सोचता है कि इसने मेरी इतनी हेल्प की, इसने मेरे को अपने साथ रखा और मैं इसके पैसे लेके भाग जाऊँगा। लेकिन वो फिर भी ये सब बातें सोचता है और उसके बाद भी ना वो क्या करता है, वहाँ से पैसे चुराकर भाग जाता है। और जब वो वहाँ से भागता है ना तो वो देखता है बाहर जाकर कि ये जो पैसे हैं इसमें 50-50 के सारे नोट्स हैं और वो टोटल कितने थे, 600 रुपीज़ थे। तो अब वो सोचता है कि ये इतने पैसे तो बहुत सारे हैं, अब मैं एक अमीर आदमी की तरह हो गया हूँ। मतलब कि उसको इतना लग रहा था ना ये बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं और वो एक अमीर आदमी एक अरबपति के लिए हो गया, अरबपति जैसा हो गया और इसमें वो अपना जो जीवन है वो आराम से गुजारा कर सकता है। फिर ये क्या करता है मतलब कि वहाँ पर जो पैसे गिनने का उसके बाद क्या करता है कि वहाँ से एकदम से भागता है और रेलवे स्टेशन पे जाकर पहुँचता है। तो ये अब सोचता है कि ना मैं एक तो चोर हूँ तो मैं टिकट क्यों लूँ। और इसकी जो सबसे बड़ी आदत होती है ना, ये इतना ज़्यादा छोटा बच्चा हो तो होता है लेकिन इतने ज़्यादा शातिर होता है कि अपना नाम कभी भी किसी को भी असली नहीं बताता है। बेसिकली जो इसने अनिल को भी अपना नाम बताया था ना वो इसने हरी सिंह बताया था, इसने अपना रियल नेम नहीं बताया था। तो ये सोचता है कि मैं क्यों टिकट की लाइन में लगूँ, क्यों टिकट लूँ, मैं तो एक चोर की तरह हूँ और चोर की तरह चला जाऊँगा। तो जो ट्रेन है ना वो जा रही होती है और धीरे धीरे चल रही होती है, तो वो कुछ नहीं करता, वो बस जाता है और ट्रेन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और ट्रेन जब जा रही होती है ना तो वो उसको खड़ा होकर देखता है लेकिन उसके ऊपर चढ़ता नहीं है। और जब ट्रेन चली जाती है वो वहीं पर स्टेशन पे खड़ा रहता है। अब वो वहाँ खड़ा होकर ना ये सोच रहा होता है कि मैंने ये जो ट्रेन है इसे मिस क्यों किया। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि अब मैं इतनी रात को किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं तो इतने जो पैसे हैं किसी होटल में रुक कर उसे खर्च तो करने वाला हूँ नहीं और मैं किसी दोस्त के पास भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो दोस्त है वो ट्रबल है, उनके पास जाऊँगा तो वो ट्रबल करेंगे, वो कहेंगे चलो पैसे खर्च करते हैं, इतने सारे पैसे लेकर आया है। वो ये सारी बातें सोचता है और कहता है किसी के पास नहीं जाऊँगा मैं। वो फिर ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी को जानता हूँ जिसने मेरा इतने दिनों तक साथ दिया है और वो कौन है, जिससे मैं ये पैसे चुरा कर लाया हूँ। फिर वो कुछ देर बाद ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है, इसे सोचते सोचते क्या करता है, वहाँ पर एक पार्क होता है तो उस पार्क में जाकर वो एक चेयर होती है वहाँ पर बैठ जाता है। अब क्या होता है इतनी रात को ना ठंडी हवाएं चल रही होती है, बिल्कुल चिली सा वेदर होता है। तो जब उस पार्क में जाकर बैठ जाता है ना, तो जब वहाँ वो चेयर पे बैठ जाता है ना तो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि वो जो अनिल है वो कितना ज़्यादा अच्छा है और मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, उसने मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट किया था। वो मुझे कभी कभी पैसे भी देता था, मेरे से इतनी अच्छी से अच्छी बातें भी करता था, मेरे को अपने घर की चाबी भी दे देता था कि मैं जब चाहे तब आऊँ, और को भी पैसे देता था तो मैं मूवी देखा कुछ भी कर लूँ। वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं करता था और मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। अब उसे वहाँ बैठे बैठे ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होने लगा था। लेकिन ये जो छोटा बच्चा होता है ना, ये इसका जो इतनी छोटी सी बेसिक लाइफ होती है लेकिन इसने जो अपनी छोटी सी लाइफ है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखी थी, बहुत ही चीज़ों को एब्जॉर्व किया था। अब ये लोगों के ना चेहरे पढ़ना सीख गया था, उनके जो फेस रीडिंग थी वो सीख गया था। वो क्या सोचता था कि जो ग्रीडी पर्सन होता है उनके अंदर थोड़ा फियर दिखता है, जो पुअर पर्सन होता है उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती है, जो रिच होते हैं उनके अंदर प्राउड होता है। तो ये सारी चीज़ें से मतलब वो बहुत ज़्यादा सीख रहा था। क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा होता है ना वो उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे वो ऑब्जर्वेशन करता है और बहुत ही सारी चीज़ें सीखता है। तो आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही सारी चीज़ें मतलब बचपन में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको सब कुछ समझ आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ था। तो अब ये सोचता है ना कि अब ये फेस रीडिंग तो सीख गया, तो जो अनिल है अब जिसके साथ ये रह रहा था जो इतना अच्छा आदमी था उसके साथ इसने चोरी की है और अब इसको ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होने लग गया था। लेकिन जो यहाँ पे अनिल था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ये इस बातें सोच रहा होता है वो छोटा बच्चा कि जो ये अनिल है ये मेरे को सिर्फ पैसे ही नहीं देता था, मेरे को अपने साथ रखता ही नहीं था, मुझे सिखाता भी था, मुझे सेंटेंस लिखना, मुझे पढ़ना सब कुछ सिखाता था। अगर कोई भी एजुकेटेड पर्सन है उसको जितनी ज़्यादा इज्जत मिलती है ना वो किसी चोर या इन सबको नहीं मिलती है। तो वो अब ये सोचता है ना मतलब कि वो एक ऐसी गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है कि वो इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही होती है। अब वो सोचता है कि ना मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ और मुझे ये जो पैसे हैं ना इसे वापस जहाँ से मैं लाया हूँ वहाँ रख देने चाहिए थे। अब ये जो पैसे चुराना तो आसान था उसके लिए लेकिन इसे वापस रखना और भी ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जो अगला बंदा है ना उसे पता नहीं है कि पैसे चोरी हो चुके हैं।
और ये ले जाकर उसको रखे भी तो कैसे रखे। तो ये सारी बातें सोच रहा होता है, फिर वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मुझे ये जो पैसे हैं इसे वापस जाकर वहाँ पे रख देने चाहिए थे। सोचता है वो जाएगा और अनिल को वो पैसे वापस कर देगा। लेकिन एक दिक्कत थी कि जो अनिल है उसको ये बात अभी तक पता नहीं थी कि उसने वो पैसे चोरी कर लिए हैं। तो उसके लिए जो सिचुएशन है ना, यह बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है। क्या होता है, जो अब वो छोटा बच्चा होता है ना, वो छुपके से जाता है और उसने जहाँ से वो पैसे उठाए होते हैं ना, उस पैसे को वापस ले जाकर वहीं पे रख देता है। अब रात को फिर वो जाकर अपनी जगह पे सो जाता है। तो अब जब सुबह अनिल उठता है ना, मतलब कि अनिल ना जो छोटा बच्चा था उससे पहले उठ चुका था, मतलब जो हरी सिंह उसने उसको नाम बताया था, मतलब हरी से पहले उठ गया था। तो वो देखता है ना, मतलब अनिल को पता था कि इसने ना रात को पैसे चोरी करने की कोशिश की है। तो जो अनिल है उसके लिए सुबह चाय लेकर आता है और क्या करता है, जो पैसे थे ना उसमें से एक 50 का नोट निकालता है और ले जाकर जो ये हरी होता है उसको दे देता है। अब जब हरी उस पैसों को लेता है ना, तो उसको दिखता है कि ये जो पैसे थे ना, मतलब जो उसे दे रहा होता है तो हाथ में लेता है, तो वो जो नोट था ना वो थोड़ा गीला गीला था। क्यों? क्योंकि जो वो हरी था वो रात को जिस गार्डन में रुका था वहाँ पर थोड़ी चिलिंग थी, हवा चल रही थी और थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो जो नोट थे ना वो गीले हो चुके थे। और फिर वो उसे पैसे जब देता है तो उसे ये पता चल जाता है ना कि जो ये अनिल है ना, इसको ये पता तो लग गया है कि इसने ना चोरी करने की कोशिश की है। लेकिन ना जो अनिल होता है उसने हरी से ना कुछ भी नहीं कहा होता है, बिल्कुल शांत वो ऐसा लगाता है ना, मतलब कि ऐसा उसे महसूस कराता है कि उसने कुछ पता ही नहीं है। और जो हरी होता है वो उसके फेस की तरफ ना बहुत ही अलग ही बिहेवियर से देख रहा होता है और इस बात का बिलीव नहीं होता कि ये कितना अच्छा आदमी है। और फिर उसके बाद जो अनिल होता है वो उसे कहता है कि आज हम नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब जो हरी होता है वो अपने मन में सोचता है कि ना अनिल को ये पता है कि मतलब मैंने इसके पैसे चुराने की कोशिश की है, लेकिन ये फिर भी मुझे कुछ नहीं कह रहा है। और यहीं पे जो ये स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। अब ये जो स्टोरी है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशन आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ सच एज वैल्यू ऑफ कैन चेंज अ पर्सन टू। मतलब कि एक ह्यूमन वैल्यू है और जो रिलेशन है वो लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि कोई छोटी सी वैल्यू है उसे चेंज नहीं कर सकती है। जैसे कि इस स्टोरी में बताया कि जो हरी था वो कितना बड़ा चोर था, मतलब कि छोटा बच्चा ही था लेकिन वो चोर था और उसने चोरी करने की कोशिश की। लेकिन जो अनिल का नेचर था ना उसे उसने बदल दिया और इसको चोरी करने से रोक लिया और इसे गिल्ट फील करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।